राजा साहब जैसे घटिया फिल्म को देखने के बाद प्रभास ना फाइनली एक ऐसे फिल्म लेके आ रहा है जिस फिल्म के लिए भाई कोई भी प्रिपेयर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म ना भाई प्रभास के करियर की सबसे अच्छी फिल्म में से एक फिल्म होने वाली है। बहुत दिनों तक प्रभास की इस फिल्म को लोग याद करेंगे कि अभी ना एक पोस्टर को रिलीज करा गया और जब भी मैं ये पोस्टर को थोड़ा डिकोड कर रहा था ना, इसका ब्रेकडाउन कर रहा था ना, मैं हिल गया भाई। मेरे को ना जो जो चीजें हाथ लगी है ना, सच बता रहा हूं, जब भी मैं तुम लोग को भी बताऊंगा ना, तुम लोग भी यही चीजें बोलने वाले हो। संजू ये प्रभास की ना करियर की सबसे टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म होने वाली है। हाँ, इसके सामने भाई स्क्रिप्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में जो प्रभास कैरेक्टर को प्ले कर रहा है ना, इसे ना काफी सदियों तक याद किया जाएगा और तुम्हें ना इस फिल्म में ना एक्टर प्रभास देखने को मिलेगा। तो अब ना थोड़ा पोस्टर का ना ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि असली खेल भाई अभी स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले ऊपर लिखी लाइन, ए बटालियन हु फाइट्स अलोन। नॉर्मली बटालियन का मतलब होता है 500 से 1000 सोल्जर का ग्रुप, लेकिन यहाँ मेकर्स कह रहे हैं कि एक ही आदमी पूरी बटालियन के बराबर है। ये ना सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है। इसका मतलब हो सकता है कहानी एक ऐसा सोल्जर की है जो किसी मिशन में अकेला छोड़ दिया गया, या जिसने अपनी पूरी बटालियन को खो दी और फिर अकेला ही लड़ाई जारी रखी हुई है। अब प्रभास को देखिए, अगर ये विक्ट्री होती तो हीरो खड़ा होता, चेस्ट आउट होते और एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस होता, लेकिन यहाँ टोटली सब चीजें अलग है। वो पत्थर पे बैठा है, सिर झुका हुआ है, आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा है। ये बॉडी लैंग्वेज एक बात क्लियर करती है, बैटलफील्ड जीतना और अपनों को खोना दोनों एक साथ हुआ है, और इसी वजह से ये पोस्टर इमोशनल फील देता है, ना कि मास एक्शन वाइब। अब राइफल पे ध्यान दीजिए, प्रभास उससे अटैक करने के लिए नहीं पकड़े हैं, वो उस राइफल के सहारे बैठे हैं। सिनेमा की लैंग्वेज में ये बहुत पावरफुल विजुअल है। मतलब ये अच्छे फिल्म मेकर्स इस टाइप से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सोल्जर इतना थक चुका है कि जिस वेपन से उसने लड़ाई जीती है, वही वेपन उसका सहारा बन गया हुआ है। ये डिटेल्स बता रही है कि मेकर्स ने सिर्फ एक्शन नहीं, कैरेक्टर के मेंटल और फिजिकल जर्नी भी दिखाना चाहते हैं। अब एक और दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए, प्रभास मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं है, वो एक सिंपल सफेद धोती में है जो पूरी तरह से खून से भरी हुई है। ऑफिशियली इसका रीजन रिवील नहीं हुआ है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो ये बैटलफील्ड के बाद का सीन्स है जहां यूनिफॉर्म खत्म हो चुकी है, या ये कैरेक्टर सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि आम लोगों के बीच से निकला हुआ फ्रीडम फाइटर है। पोस्टर का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ डेड बॉडीज देखने को मिल रही है। ये चीजों को देखने के बाद लग रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स ने वार को ना काफी ग्रैंड स्केल पे पिक्चराइज करे। अगर वीएफएक्स और प्रोडक्शन क्वालिटी इसी लेवल का रही तो विजुअली ये प्रभास की सबसे इंप्रेसिव फिल्म में से एक बन सकती है। नोटिस करो, पूरे पोस्टर में ना तेज बारिश हो रही है। सिनेमा में रेन का यूज अक्सर सिर्फ एटमॉस्फेयर के लिए नहीं होता है। सिनेमा में ना रेन ना रीबर्थ, पेन और गिल्ट का सिंबल माना जाता है। हो सकता है ये मोमेंट उस बैटल के तुरंत बाद का हो जहां हीरो फिजिकली जीत गया हो लेकिन इमोशनली टूट चुका है। बात करते हैं उस डिटेल्स की जिसने इंटरनेट पे सबसे ज्यादा डिस्कशन क्रिएट करा है। ये है मोस्ट वांटेड सिंस 1932 में ना इंडिया के हिस्ट्री का ना एक इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। उस टाइम पे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चल रहे थे। कई हमारे रेवोल्यूशनरी फाइटर की ना टारगेट पे थे ब्रिटिश के बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीजों को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि शायद प्रभास भी एक फ्रीडम फाइटर हो जो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के भाई अगेंस्ट गया हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको ना मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया हो। लेकिन पोस्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म के पीछे चल रही असली स्टोरी। असली जब तुम लोग को पता चलेगा तुम लोग ये बोलोगे भाई कुछ तो तूफान आने वाला है। अब तक हमने पोस्टर को डिकोड करा है, लेकिन किसी भी फिल्म का असली स्ट्रेंथ उसका पोस्टर नहीं होता। असली कहानी कैमरे के पीछे लिखी जाती है, और फौजी के केस में जितना इंटरेस्टिंग पोस्टर है उतना इंटरेस्टिंग इसकी मेकिंग भी है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की, हनु राघवपुड़ी की। हनु उन डायरेक्टरों में से नहीं है जो हीरो को स्लोमो के चक्कर में ना फिल्म खत्म कर दे। उनके फिल्म के सबसे बड़े स्ट्रेंथ होती है कैरेक्टर। सीतारमन जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वहां वॉर सिर्फ बैकग्राउंड था, असली कहानी इमोशन की थी। यही फॉर्मूला फौजी में भी भाई हनु सर दिखाने वाले हैं, मतलब बड़े स्केल पे दिखाने वाले हैं। अगर आप प्रभास की रिसेंट फिल्में देखो तो उनके कैरेक्टर मोस्टली लार्जर देन लाइफ रहे हैं, लेकिन फौजी का पोस्टर कुछ और ही कह रहा है। ना हेवी आर्मर, ना स्टाइलिश कॉस्ट्यूम, ना ही फ्लैशी एंट्री, सिर्फ एक थका हुआ सोल्जर। कभी कभी एक्टर की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस वही होती है जहां डायलॉग्स कम और इमोशन ज्यादा बोलते हैं। इसलिए मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये रोल ना प्रभास की ना करियर की वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल में से एक हो सकता है। और अपनी फौजी ना 3 दिसंबर के दिन रिलीज होने वाली है। ये फिल्म ना अजय देवगन के रैंगर फिल्म से क्लास करने वाली है। लेकिन इस फिल्म के साथ ना सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है ना कि अगर ये फिल्म ना जरा भी 19-20 हुआ तो फिल्म भाई फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि भाई पीरियड फिल्म बनाना आसान नहीं होता, सिर्फ बजट काफी नहीं होती है। ऑडियंस को उस जमाने में इमोशनली ले जाना पड़ता है ताकि ऑडियंस जब भी वो चीजों को देखे तो उससे ना कनेक्टेड सा फील हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्रीन प्ले का 1 सेकंड भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पीरियड वॉर वाली फिल्में होती है ना,
जरा भी अगर स्क्रीन प्ले ढीला डाला होगा तो ऑडियंस का रिटेंशन ना वो फिल्म से ना बहुत जल्दी ही ब्रेक होता है। यही कारण है कि ऐसे फिल्म की राइटिंग ना बहुत ही बारीकी से करा जाता है, क्योंकि ऐसे फिल्मों में तुम कॉमेडी वाला एंगल को भी नहीं डाल सकते हो। ऐसे फिल्म ना एकदम सीरियस नोट पे चल रही होती है। हाँ बेशक इसमें थोड़े लव स्टोरी एंगल्स को भाई डालते हैं लोग, बट हाँ फिल्म का टोन थोड़ा सीरियस वाला होता है। यही कारण है ऐसे फिल्मों के स्क्रीन प्ले ना थोड़ी टाइट रखनी पड़ती है। और हनु राघवपुरी भाई इस खेल में भाई माहिर है।